हेलो दोस्तों, आज हम लोग एच डी यादव की मैथ बुक से 23 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न, जो कि 23 नंबर है। हालांकि आज होली है, तो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन 23 नंबर। देखिए, दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। मान लेते हैं दो संख्या x और y है, इनका जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 336। उसके बाद कहता है कि उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। यानी इन दो संख्याओं का जो योगफल होगा उनके अंतरफल से, यानी x माइनस वाई से 28 जो है वो अधिक होगा। ठीक है, 28 जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। सॉरी, अधिक बोला है तो इसको हम बढ़ाना होगा। दो संख्याओं का जो योगफल है उसके अंतरफल से 28 क्या है, अधिक है, यानी प्लस 28। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, x देखेंगे कि x जो है इस साइड में पॉजिटिव है और इस साइड में भी x पॉजिटिव है, दोनों तो कट जाएगा। तो ये माइनस जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि एक y और एक y 2y हो जाएगा। 2y बराबर बचेगा इधर 28। तो हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y का जो वैल्यू होगा वो होगा 14। अब हम x का भी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे फिट करेंगे मान y का, तो x गुना y का मान जो आपने 14 निकाला वो रखेंगे। अब बराबर दिया हुआ है 336। अब ये 14 से काटेंगे, 14 दूना 28, 14 चौके 56। यानी कि यहाँ पे x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 24 और y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया आपका 14, जो कि ऑप्शन नंबर 20 से मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में कहता है तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया रहे तो इस प्रश्न में हम भागफल को बीच में रखेंगे। तो जो 15 है ये तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल है। तो जब हम 15 में 3 से भाग दे देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा, 5। अब हमको तीन संख्या बनाना है, तो एक संख्या अगर बीच में है तो दो संख्या और लेना होगा, जो कि एक साइड इधर होगा एक साइड इधर होगा, यानी कि एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो 5 की इस तरफ जो संख्या होगा वो होगा 4, क्योंकि क्रमागत है, सम विषम नहीं बोला है। तो इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो कहता है उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निकालना है, सवाल में जैसे दिया गया है। तो तीन क्रमागत निकल गया संख्या 4, 5 और 6। इसका जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा 120, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, मान लेते वो संख्या जो अज्ञात होगा वो x होगा, इसके गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या बनाई जाती है। तो एक नया संख्या बन गया, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके जो है 98 भागफल लाया जाता है। भागफल कितना लाया जाता है, 98। अब हम यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 71x प्लस 47 बराबर बचेगा इधर 98 गुना 7, तो हो जाएगा 8 7 56 के 6 बाकी 5 और 9 7 63 5 68। अब इस 47 को उस तरफ भेज देंगे तो इधर बचा 71x बराबर 686 माइनस 47। ये घट के हो जाएगा 16 में 7 जाए 9 7 16। उसके बाद यहाँ बचा 3 और इधर बचा 6। अब ये 71 से कटेगा, 71 से कटाइए 9 बार में, तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 9। x का जो मान हुआ वो क्या हो गया, 9। तो कहता है वह अज्ञात संख्या निम्न में किस संख्या का गुणज है। ये 9 है, ये किस संख्या का गुणज है, तो 3 का गुणज है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि दो संख्याओं के योग उन संख्याओं से अलग अलग गुना की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। दो संख्या मानते हैं x और y है, इन दो संख्या के योग में
अलग अलग इसी संख्या से गुना करेंगे। एक बार x से गुना करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 247। दूसरी बार इसी संख्या के योग में जब हम इस बार y से गुना करेंगे तो जो गुणनफल होगा, जो वैल्यू आएगा वो होगा 114। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, ये 114 किस संख्या के पहाड़ा में आता है? तो 19 गुने 6, 19 छक 14 होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 6 से तो 247 डिवाइड नहीं होगा, 19 से देखेंगे तो 19 से कटेगा ये, 19 गुना 13 बार में अगर गुना करिएगा 19 से तो 247 हो जाएगा। तो इस दो चीज़ में कॉमन क्या आया? इसमें एक कॉमन आता है x प्लस वाई और x प्लस वाई। तो इसमें कॉमन क्या आता है? 19 और 19, यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 19, और x का अगर वैल्यू निकाला जाए तो x का वैल्यू इसमें क्या आता है? 13, और y का जो वैल्यू निकाला जाए तो y का वैल्यू इधर क्या आ रहा है? 6। अब ये दोनों को भी जोड़िएगा तो x प्लस वाई का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा? 13 जोड़ 6 बराबर 19। यहाँ पर भी 19। तो हालांकि इतना आपको करना नहीं है, आपने देखा कि इधर कॉमन एक्स वाई है, इधर भी कॉमन है एक्स वाई, तो दोनों में कॉमन क्या आया? 19 19। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? एक्स वाई, यानी योग ही पूछा है, संख्याओं का योग क्या निकाले थे? योग निकाले थे 19, तो आपका आंसर हो जाएगा 19, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का जोड़ यानी x प्लस वाई जो है ये दिया हुआ है 24, उनका गुणनफल यानी x गुना y जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 143, तो उनके वर्गों का योग। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 143 का आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ईजी हो जाएगा बनाने में। ये जो है 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से ये 13 बार में, यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो गया 11 गुना 13। तो 24 को भी हम करेंगे तो 24 का हो जाएगा 11 जोड़ 13। देखिए ये दोनों संख्या हम निकाल लिया, 11 और 13 का जो गुणनफल होगा 143 होगा, और 11 और 13 का जो योग होगा वो 24 होगा। अब हम यहाँ पे संख्या निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे x और y का जो वैल्यू निकला वो निकला 11 और 13। तो कहता है उनके वर्गों का योग, यानी x का मान जो आपने निकाला वो 11 निकाला, और 13 या 11, y का मान क्या आ गया? 11, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो x को मैंने 13 ले लिया और y का 11 ले लिया। तो कहता है इनके वर्गों का योग बताइए, यानी 13 का स्क्वायर और 11 का जो स्क्वायर होगा दोनों का योग क्या होगा? तब इसको ऐड करिए तो 13 है 169 प्लस 11 है 121। जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 9 10 के 0 बाकी 1, 6 2 8 1 9 और 1 1 2, 290, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है दो शून्येतर संख्या ऐसी हैं कि उनका अंतर यानी x माइनस वाई, उनका योगफल यानी x प्लस वाई, उनका गुणनफल यानी x गुने वाई का जो अनुपात है वो है 1:5:36। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको पहले x और y का मान निकाल लेंगे, ये दो ऑप्शन से, इस दो रेशियो से हम x y का मान निकालेंगे। तो x प्लस या x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 1, जबकि x प्लस y का जो वैल्यू दिया हुआ है, अनुपात दिया है वो दिया है 5। अब यहाँ पे देखिएगा तो प्लस माइनस ये ख़त्म हो जाएगा y y, और ये 2x बराबर हो जाता है 5 1 6। अब यहाँ पे हम x का मान निकाल लेंगे तो x का मान हो जाएगा 3। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर x का मान 3 होगा तो y का मान हमको 2 रखना होगा, तभी तो दोनों का अंतर 1 होगा। यहाँ पे देखिए x का मान यदि 3 होगा तो y का मान हमको y का मान हमको 2 रखना होगा, तभी तो 5 होगा ये। और यहाँ पे देखिए अगर
x का मान हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो y का मान कितना लेना होगा 2, लेकिन 3 दूनी 6 ही होता है, 3 दूनी कितने होता है 6 ही ना हो रहा है, पर हमको पुराना कितना है 36, यानी कि अगर हम इस 6 में 6 से गुना करेंगे तभी तो 36 आएगा ना। तो इसका मतलब है कि हमको इधर भी 6 से गुना करना होगा, इधर भी 6 से गुना करना होगा। तो अब आप देखिए तो ये हो जाएगा 3 2 5, क्योंकि ये योग में है तो 3 2 5 6 का ये हो जाता है 30, योग हो जाएगा 30। और देखिए अंतर में है तो 3 में 2 घटा 1, 1 गुना 6 बराबर 6। तो हमको प्रश्न में पूछता है योगफल कितना होगा, तो ये वाला पूछा गया योगफल। और योगफल जो हम निकाले वो कितना निकाले हैं 30, योगफल कितना निकाले हैं 30। तो आपका आंसर हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल। 3 धनात्मक संख्या होगा पहली और 3 धनात्मक संख्या में पहली और, या इसको हम ABCD करके बनाते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए 3 धनात्मक संख्या A, B और हम C ले लेते हैं, ठीक है। इन 3 धनात्मक संख्या में कहता है पहली और दूसरी का गुणनफल, यानी A गुना B बराबर दिया हुआ है 42। फिर जो है फिर दूसरी और तीसरी, यानी B गुना C बराबर दिया हुआ है 56। फिर कहता है दूसरी तथा तीसरी, यानी तीसरी तथा पहली, यानी C गुने A बराबर दिया हुआ है 48, ठीक है। तो कहता है तीसरी संख्या क्या है, तो पहले हम इसको लगातार संख्या हम तोड़ेंगे। 7 6 42 होता है, 8 7 56 होता है, और ये 8 6 48 होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कॉमन इसमें बी भी आ रहा है, ये देखिए ये कॉमन बी आ रहा है, तो इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है 7 आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है, यानी कि बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। उसके बाद देखिएगा तो इसमें सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 8 और 8, यानी सी का मान क्या हो जाएगा 8। या तो आपको तीसरी संख्या ही पूछा गया है, तो तीसरी संख्या आपने क्या निकाला 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर 8। आप ए भी निकालेंगे तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे में देखिए ए वाला जो है कॉमन आ रहा है, इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, इसमें 6 कॉमन आ रहा है, तो आप ए का भी मान, अगर ए का मान पूछता तो ये 6 हो जाता है, लेकिन आपसे पूछा था तीसरी संख्या ने सी, तो सी आपका कितना हो गया 8, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 4 क्रमागत अभाज्य संख्या आरोही क्रम में है, यानी कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्या लेना अभाज्य संख्या है, वो होगा ए बी सी और डी। हम 4 अभाज्य संख्या मान लेते हैं क्रमागत रूप से। कहता है कि मैं पहली 3 का गुणनफल, यानी ए बी सी, प्रथम 3 ए गुना बी गुना सी, प्रथम 3 का जो गुणनफल है वो 385 है। फिर कहता है अंतिम 3 का गुणनफल, यानी ये बी सी और डी, तो बी गुना सी गुना डी, इन 3 का जो गुणनफल दिया हुआ है वो दिया है 1001। तो कहता है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। पहला 385 का, 385 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा, देखिए 5 से खिलाइएगा, 5 से डिवाइड होगा, 7 बचे 35, यहाँ पे बचा 3, फिर 7 बचे 35, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 7 77, यानी कि जो इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ वो हुआ 5 गुना 7 गुना 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है 1001 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब 1001 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें देखिए क्या आता है, तो 1001 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम इसको 7 से खिलाएंगे, 7 से डिवाइड करिएगा, 7 का 7, यहाँ पर बच्चा आपका 3, 0 7 चौक 28, 2 7 21, और ये 143 जो है 11 गुना 13 करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 11 से डिवाइड करेंगे 143 को 13 बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर जो आपका गुणनखंड आया वो होगा 7 गुना 11 गुना 13,
अब देखिएगा तो यहाँ पे BC है, यहाँ पर भी BC है, यानी दोनों कॉमन है। इसमें कॉमन आ रहा है 7 और 11, 7 और 11। तो A के लिए यहाँ पे 5 हो जाएगा और इधर नीचे में D के लिए 13 हो जाएगा और BC 7, 11। तो आपको A का वैल्यू अगर निकालना होगा तो A का मान 5 हो जाएगा, B का वैल्यू निकालना होगा तो B 7 हो जाएगा 7, और C का वैल्यू निकालना होगा तो C हो जाएगा 11, और आपको D का पूछा हुआ है तो D कितना हो जाएगा 13। तो 5, 7, 11 और 13 में जो बड़ा है अभाज्य संख्या वो क्या है, 13 है। तो आपका आंसर B नंबर राइट है, 13। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है दो संख्याओं का योगफल 16 और गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो व्युत्क्रमों का जो योग अगर निकालना हो तो आपको योग हो जाएगा योग बटा गुणनफल। तो योग आपको कितना दिया हुआ है, तो योग दिया हुआ है 16 और गुणनफल दिया हुआ है 55। तो आपका जो आंसर होगा वो हो गया 16 बटा 55, यानी व्युत्क्रमों का योग होता है योग बटा गुणनफल। तो योग है 16 और गुणनफल है 55, आपका आंसर हो जाएगा 16 बटे 55, यानी B नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग और गुणनफल 11 तथा 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग। फिर व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या हो जाता है, योग बटा गुणनफल, योग बटा गुणनफल। तो योग आपके सवाल में दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 11 और गुणनफल दिया है 18, तो आपका आंसर हो जाएगा 11 बटा 18, जो कि ऑप्शन नंबर D से मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 में देखिए दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 12 और उनका गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 बट्टा 35, व्युत्क्रमों का योग बट्टा गुणनफल, यानी 12 बट्टा 35, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C से मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर से दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 40 और गुणनफल 375, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। फिर व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा योग बट्टा गुणनफल, यानी 40 बट्टा 375। अब ये डिवाइड करके दिया है तो 5 से डिवाइड करोगी तो 5 से 8 बार में 40 कटेगा, और ये 375 जो है 5 7 35, 2 बचा 25 25, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 8 बटे 75, जो कि ऑप्शन नंबर A से मैच करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, उनका गुणनफल 336 है, यानी x माइनस वाई बराबर 5 दिया है और उनका गुणनफल यानी एक्स वाई दिया हुआ है 336। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उन संख्याओं का योग निकालना, पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 336 का जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो इसको 2 से डिवाइड करिएगा, 2 का 2, 1 बच्चा, 2 छक 12, 2 अठी 16। फिर उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 अठी 16, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 कहाँ 2। फिर 3 से डिवाइड करोगे, 3 सती 21। अब 2 वाले को गुना करिए तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 7 21। तो देखिए 21 और 16 में 5 का अंतर आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 21 माइनस 16, और यहाँ पे हम लिखेंगे 21 गुना 16, क्योंकि 21 और 16 का गुणनफल जो है 336 होता है। तो अब आपका जो x हुआ वो क्या हो गया, x का वैल्यू निकल गया 21 और y का जो वैल्यू आया वो हो गया 16। तो कहता है उन संख्याओं का योग बताइए। तो योग जो है दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए 21 और 16 को, तो योग हो जाएगा 6 1 7 2 1 3 37, यानी योग कितना हो गया 37, जो कि आपके ऑप्शन नंबर B से मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का योग 25, उनका गुणनफल 144 है। दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर दिया है 25 और उनका गुणनफल यानी एक्स वाई दिया हुआ है 144। अगर हम प्लस इस 144 का बात करें तो 16 44 से होता है, यानी 16 गुना 9 144 होगा। तो यहीं पर 16 जोड़ 9 25 होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी x का मान निकाल लिया 16 और y का मान निकाल लिया 9। तो कहता है उन संख्याओं का अंतर बताइए। तो अंतर जो है क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि 7, जो कि आपका आंसर है C नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का योग 42 है, यानी x प्लस वाई का अगर मान बात किया जाए तो ये 42 दिया हुआ है, और उनका गुणनफल यानी एक्स वाई का बात करें तो ये दिया है 437।
437। तो कहता है कि उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो अब हम यहाँ पे भी 437 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 तिया 9, 3 का 3, 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा, 3 7 से 7 छक 42 नहीं कटेगा, 9 से तो क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है तो 3, 7 और 9 से ही कट सकता है। तो ये जो है आपका 19 दूनी 38, 19 से 57, 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। यानी जो इसका गुणनखंड हुआ 337 437 का हो गया 23 गुने 19, 23 गुने 19। और योगफल जो हुआ वो हो जाएगा 23 जोड़ 19। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी आपने x का मान निकाल लिया 23 और y का मान निकाल लिया 19। तो कहता है कि इसका अंतर बताइए। तो अंतर हो जाएगा 23 में 19 को घटा दीजिए 4, अंतर क्या जा रहा है 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 20 से मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 336, यानी x और y का जो गुणनफल है वो है 336। कहता है उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। उनका जो योग होगा यानी x प्लस वाई जो होगा उनके अंतर से यानी x माइनस वाई से 32 अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए x इस साइड पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव, ये y इस तरफ आ जाएगा तो y जोड़ y 2y हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो y जोड़ y 2y बराबर कितना बचा इधर 32। तो आप यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो y का वैल्यू हो जाएगा 16। अब हमको पूछा है x का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि दोनों संख्या निकालना है। तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, y का मान बिठा देंगे। x गुना y का मान है 16 बराबर दिया है 336। अब जो है 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 से कटेगा ये, 16 दूना 32 और 16 कहाँ 16, यानी कि x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 21 और वहीं पर y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 16। तो आपका आंसर हो गया 21 और 16, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39। दो संख्याओं का अंतर दिया है, यानी x माइनस वाई बराबर दिया है 14, जबकि x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 20। तो कहता है उनका गुणनफल बताइए। तो यहाँ पे अगर हम x प्लस वाई है यहाँ पे, हाँ, तो अगर हम y को काट दें यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 2x बराबर बचेगा 4 और 3 34। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 17, तब y का मान निकाल लीजिए इस पोजीशन से। तो x अगर 17 है उस तरफ जाएगा, 20 में 17 घटेगा तो y का मान हो जाएगा 3। तो जो आपका x और y हो गया 17 और 3। तो उनका गुणनफल पूछता है, x गुना y करना होगा। तो x का मान है 17 और y का मान है 3। अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो आपका आंसर होगा 17 तिया 51, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 51। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ किसी धनात्मक संख्या और उनके व्युत्क्रमों का योग संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। किसी धनात्मक संख्या, मान लेते हैं x, उनके व्युत्क्रम का योग यानी 1/x, ठीक है, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। वो जो संख्या है x और उनके व्युत्क्रम के अंतर का इन 1/x का 3 गुना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ पहले इसको गुना कर लेंगे। तो एक बार ये हो जाएगा x गुना x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर ये भी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x गुना 3। यहाँ पर जो है आपका हो जाता है x क्यूब हो जाएगा। पहले तो यहाँ नीचे जो है x कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3। तो एक काम करेंगे, इस माइनस को बराबर के उस तरफ भेज देंगे और इस प्लस को बराबर के इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
बराबर ये माइनस उस तरफ जाएगा तो 3 माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 3 एक 4 हो जाएगा। अब 3x² में एक एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो बचेगा 2x² बराबर 4, तो 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर हो जाएगा √2, क्योंकि ये स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो बराबर में बदल जाएगा, तो x का मान हो जाएगा √2, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको फिर से समझाने का उसी सवाल को जिसमें आपको डाउट होगा। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।